एहसन इकबाल साहब, आप लोगों के कुछ रहनुमाओं के तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि तैयारी मुकम्मल हो गई है, सिर्फ तारीख का तयन करना बाकी है। तो सर ये बताएं फिर अब कब ला रहे हैं आप लोग अदम एतमाद हुकूमत के खिलाफ? देखिए, ऑपोजिशन इस वक्त मुख्तलिफ ऑप्शंस पे काम कर रही है बैक वक्त। हम तहरीक अदम एतमाद की ऑप्शन पे भी काम कर रहे हैं, हम एक अवामी मार्च की ऑप्शन पे भी काम कर रहे हैं और 25 तारीख को PDM का सरबराही इजलास होगा, जिसमें इन तमाम जो हमारे सामने ऑप्शंस हैं इनके ऊपर हम गौर करेंगे और अगला लाहेअमल बनाएंगे। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जी। ये हुकूमत अमलन जा चुकी है। इस वक्त आप अगर पाकिस्तान की सूरत हाल देखिए तो यूं लगता है कि मुल्क ऑटो पायलट पे चल रहा है। मुनाफाखोरों को छुट्टी है, दहशत गर्दी सिर उठा रही है, किसी जगह महंगाई काबू में नहीं आ रही, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो रहा है। तो जैसे एक मरीज़ जो कैंसर के आखिरी स्टेज में जब दाखिल हो जाता है तो वो एक टर्मिनल इलनेस होती है, फिर एक वाक़याती अमल होता है कि उसका दिल फेल होगा, जिगर फेल होगा या फेफड़े फेल होंगे। तो इस हुकूमत के लिए भी अब यही है कि क्या ये अदम एतमाद से जाएगी या अवामी दबाव से जाएगी, इसका जाना ठहर गया, चूंकि मुल्क की मईशत इस वक्त एक चौधरी स्पिन में साहब, आ चुकी है। पाकिस्तान का खसारा बेकाबू हो रहा है, कर्जों के ऊपर इस हुकूमत का इन्हिसार है और हम एक कर्जों के दलदल में फंस रहे हैं। महंगाई अवाम के लिए एक अजाब बन चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि इमटीरियल है कि तहरीक अदम एतमाद होती है या अवामी मार्च होती है। अब देखना ये है कि ये हुकूमत किस तरीके से अपने ही नालायकी और नाअहली के बोझ के तले रुखसत होगी। चौधरी साहब, आपकी और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक COD भी है, जिसमें आप दोनों जमातों ने कहा था कि आप कम अज़ कम एक दूसरे के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जो 5 साल के मैंडेट के को दरमियान से ख़त्म कर दे। तो आपको नहीं लगता कि आप दोनों जमातों ने COD करके मुल्क के निज़ाम के इस्तेहकाम की ज़मानत दे रखी है, लेकिन अब आप लोग ही इस निज़ाम को चलता करेंगे? देखिए, वो जो COD था वो पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम के लिए था। इसके ऊपर तो किसी को शुबा नहीं है और अगर कोई ये बात कोई डाउट करता है तो फिर इसके ऊपर बहस भी हो सकती है कि ये जमहूरी निज़ाम नहीं है, ये हाइब्रिड निज़ाम है और इस हाइब्रिड निज़ाम की पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी है। और इसलिए अगर तो एक गैर मुतनाज़ इलेक्शन के ज़रिए ये हुकूमत आई होती, अगर ये हकीकी तौर पे जीत के आई होती, तो ये हम सब का फ़र्ज़ था कि इस असम्बली की और हुकूमत की ना भी हो तो असम्बली की मुद्दत मुकम्मल हो। लेकिन ये तो एक मसनूई तरीके से टेस्ट ट्यूब में इस हुकूमत को बना के कौम पे मुसल्लत मैं कहूँगा किया गया और उसका नतीजा ये है कि जो इनकी ना तजुर्बेकारी, नाअहली थी, वो अब मुल्क के लिए इतनी भारी पड़ रही है कि हमारा जो इकनॉमिक हैमरेज है, जी। उसने पूरी मईशत को एक स्पिन में फेंक दिया है। और जो वज़ीर आज़म साहब हैं, वो सिवाय ज़ाती अनाद के, नफ़रत के उनके पास कोई विज़न ही नहीं है। वो पूरा उनकी जो सोच है वो ये है कि उसको नहीं छोड़ना, उसको पकड़ लो, उसके खिलाफ मुकदमा बना दो। पाकिस्तान की अगर दुनिया में जाके नुमाइंदगी करते हैं तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान बड़ा मनी लॉन्ड्रर मुल्क है, पाकिस्तान बड़ा करप्ट मुल्क है, हमारे सारे इदारे बैठ के हुए हैं। तो जी। इस तरह की जो मनफी ज़हन है उससे आप मुल्क को नहीं चला सकते। आज देखिए, मैं हबीब साहब बड़े अदब से कहूँगा, मुझे भी 25-30 साल हो गए इस शोबे में। हम्म। मेरे पास इल्म भी है, तजुर्बा भी है। पाकिस्तान जहाँ पहुँच गया है, ना कोई ऐसा लीडर है जो किंग कॉन्ग हो के अकेला इसको निकाल लेगा, ना कोई ऐसी जमात है जो तन्हा इन चैलेंजेस से निकाल लेगी और ना ही किसी इदारे के पास ये ताकत है कि वो अकेले मुल्क को इन बहरानों से निकाल सके। हमें जिस किस्म की यकजहती की ज़रूरत है, उसके तो हम बिल्कुल ऑपोजिट दिन ब दिन महाजराई पैदा करते जा रहे हैं इस हुकूमत के ज़रिए। तो ये हुकूमत एहसन इकबाल हर साहब, शोबे आप में इर्रेलेवेंट हो गई है। जो मुल्क के तकाज़े हैं, जिस चीज़ की मुल्क को ज़रूरत है, ये दूसरे भाव में उल्टी तरफ मुल्क को लेकर जा रही है, ज़्यादा इंतशार की तरफ, ज़्यादा एहसन इकबाल साहब, आप जो महाजराई बात की कर तरफ। रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं, आपने कहा कि ना कोई ऐसा लीडर है, ना कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, ना कोई ऐसा इदारा है जो कि अकेला या अपने अपने जोर बाजू पे इस मुल्क को निकाल सके और हमें एक यकजहती की जरूरत है। क्या आप एक नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? इज दैट व्हाट यू मैं हिंटिंग एट? बात नहीं कर रहा, मैं उस तर्ज हुक्मरानी की बात कर रहा हूं जिसका मुजाहरा हमने 2013 और 18 में किया था। हमारे खिलाफ PTI ने
बदतरीन एहतजाज किया, धरना दिया। खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत थी, लेकिन आप किसी दिन परवेज खटक साहब को मेरे साथ टीवी के प्रोग्राम में बुला लें और उनसे इस बात की गवाही लें कि जब वो हमारे पास प्लानिंग कमीशन में, वजारत खजाना में, वजारत पेट्रोलियम में जाते थे या पावर, वाटर एंड पावर में जाते थे, उनको वही इज्जत मिलती थी जो शहबाज शरीफ साहब को बहैसियत वजीर आला पंजाब मिलती थी। जो एक इंक्लूसिव गवर्नेंस है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप लाजमन एक कौमी हुकूमत बना लें। इंक्लूसिव गवर्नेंस ये होती है कि आप एक दूसरे के मुकाम को और एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करें। इसी तरह सिंध में अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वो हमारे खिलाफ दरखास्तें भी देते थे, लेकिन हमने सिंध की हुकूमत के साथ मिलकर थर के मंसूबे को सी पैक में शामिल करके एक कामयाब मंसूबा बनाया। हमने तमाम सूबाई के साथ मिलकर, अगर फ्यूचर की बात करें, आपने हुकूमत के खिलाफ जो चार्जशीट पेश की है, अब इसके नतीजे में तो एक टाइम फ्रेम चाहिए कि इस हुकूमत का खात्मा कब तक होगा, क्योंकि अप्रैल मई में तो बजट साजी का सीज़न शुरू हो जाता है और फिर जून में बजट आना है। आपके अपने मुताबिक आपने जो 23 मार्च की तारीख दे रखी है मार्च के लिए, तो आपका पीपल्स पार्टी का इकट्ठा होना, मौलाना फजल रहमान का एक पेज पे आना, उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी आपके साथ आ मिले, तो तब नंबर गेम जो है वो बदलेगी, आपकी फेवर में जाएगी। तो एक तो ये बताइए टाइम फ्रेम क्या है और कोशिशों की क्या सूरत हाल है? देखिए हबीब साहब, मैं आपको बताऊं कि बहैसियत एक मुस्लिम लीग नून के रुकन के नहीं, एक पाकिस्तानी के, पाकिस्तान के पास अब रिकवरी का एक ही रास्ता है कि हम फौरी तौर पे नए इलेक्शन के जरिए एक 5 ईयर टर्म में जाएं और एक ऐसी हुकूमत आए जो सबको साथ लेकर चल सके, जो इस काबिलियत की हामिल हो कि इन मसाइल को हल कर सके। क्योंकि जिस गहराई में हम गिर चुके हैं खाई में, यहाँ से निकलने का 2 से 3 साल से कम रास्ता नहीं है, और ये 2-3 साल की बड़ी मुशक्कत है और 2-3 साल का बड़ा सख्त सफर है। अगर हमने एक इन हाउस चेंज करके इन्हीं असेंबलियों में कोई हुकूमत निकाल ली, तो 1.25 साल में तो कोई तब्दीली या नताइज नहीं दिखा सकेगा। उल्टा इमरान न्याजी साहब की हुकूमत की जो गंदगियां हैं और जो इनकी बोझ है, जो इनकी नाकामियां हैं, उनके हिस्से की गालियां वो अपने गले में डाल लेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस सौदे के लिए तैयार होगा। तो इसलिए अब ये जो हलीफ जमातें हैं, इनका भी इम्तिहान है कि क्या ये पाकिस्तान से, अवाम से कोई दिलचस्पी रखते हैं या ये चंद वजारतों के लिए इस हुकूमत के साथ चिमटे रहना चाहते हैं। और अगर इन्होंने ऐसा किया तो इनका अंजाम भी अगले इलेक्शन में लोग वही करेंगे जो पीटीआई का करने जा रहे हैं। एहसन इकबाल साहब, फिर गेम प्लान क्या है? अगर आप इन हाउस चेंज नहीं कर रहे, जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, तो क्या गेम प्लान क्या है? आपने भी खुद ही एग्जांपल दी कि पीटीआई ने एक लंबा चौड़ा धरना किया था आपकी हुकूमत के खिलाफ, वो काफी महीने बैठे रहे, उससे हुकूमत नहीं गिरी, बल्कि आप ही की पार्टी जो थी वो पार्लियामेंट के अंदर गई और कहा कि इस तरह के जत्थों से हुकूमत नहीं गिरनी चाहिए, ये गैर जमहूरी अमल है। अब आप क्या उसी तरह एक गैर जमहूरी अमल के थ्रू गिराने की कोशिश करेंगे जिसको आपकी पार्टी ने माजी में गैर जमहूरी अमल कहा? क्या तरीका है इस हुकूमत को चलता करने का? देखिए, हमने जो हिकमत अमली अपनाई थी, अगर मार्च 26 में तमाम पीडीएम जमातें 9 की 9 इस फैसले पर मुत्तफिक थी कि अपोजिशन को कलेक्टिवली रिजाइन कर देना चाहिए, और अगर उस वक्त पीपल्स पार्टी हमारे साथ शामिल होती तो 800 में से 400 नशिस्तों से अगर अपोजिशन निकल जाती तो फिर ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकता था, जनरल इलेक्शन ही होना था। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त हम में इत्तफाक नहीं हुआ और वो मौका ज़ाया हो गया। अब अगर हम किसी भी लिहाज से नो कॉन्फिडेंस करते हैं तो उसके लिए एक शर्त बहुत ज़रूरी है कि टेलीफोन एक्सचेंज बंद होना चाहिए, क्योंकि खुद हुकूमत के अरकान ये बताते हैं कि हम कई मौकों पे वोट नहीं देना चाहते थे, लेकिन हम टेलीफोनों के जरिए लाए गए हैं, और ये बात उन्होंने मीडिया के ऊपर भी बताई है। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि अब कोई टेलीफोन की कंपनी जो है वो टेलीफोन एक्सचेंज जो है वो इस गारंटी मिल चुकी है या महज तवक्को है? नहीं, मेरा ख्याल है तवक्को से ज्यादा ये अब एक तज्जिया भी है, क्योंकि वो जो इस हुकूमत की नाकस कारकर्दगी है, इसका बोझ कोई क्यों अपने गले डालेगा, और जो डालेगा वो भी इसके मलबे तले दबेगा।
अगर इन हाउस चेंज हो जाए, लेट्स से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए, तो जो नया प्राइम मिनिस्टर आएगा वो भी तो अगले सिर्फ 1.5 साल के लिए ही होगा ना, और आप कह रहे हैं कि 1.5 साल में मसला सॉल्व नहीं होगा, हमें जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, तो इन हाउस चेंज कैसे सॉल्व करेगा मसला? देखिए, इस वक्त ऑपोजिशन में तकरीबन इस बात पर इत्तेफाक है, इन हाउस चेंज एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है इस हुकूमत को निकालने का, और फिर जो भी नया सेटअप होगा वो एक 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने का इंटरम सेटअप होगा, जिसका जिम्मा ये होगा कि वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन करने का बंदोबस्त करे और इलेक्शन आने के लिए निगरान हुकूमत कायम कर दे। अच्छा, एहसन इकबाल साहब, आप बता रहे हैं कि हुकूमत का जाना ठहर गया है और तरीका जो है वो ढूंढना है कि किस तरीके से हुकूमत को घर भेजा जाएगा। इन हाउस चेंज आप भी लाना चाहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी ऑफर करा रहे हैं कि अगर आप लोग अपनी स्ट्रेटजी छोड़कर उनकी स्ट्रेटजी पर आ जाते हैं तो इसमें वो लोग भी आपके साथ शामिल हो जाएंगे और मिलकर हुकूमत को आप लोग जो है वो अदम एतमाद के जरिए घर भेज सकते हैं। फिर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया है और उन्हें कहा है कि पीडीएम की जमातें जो हैं वो शामिल हो जाएं पीपल्स पार्टी के मार्च में, जो कि वो लोग 27 फरवरी को करना जा रहे हैं। तो आप लोगों का क्या स्टांस होगा, साथ देंगे पीपल्स पार्टी का? देखिए ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर मार्च में पीपल्स पार्टी हमारे साथ शामिल हो जाती इस्तीफे देने में, तो हम मार्च में पिछले साल इस हुकूमत को घर भेज सकते थे और नया इलेक्शन हो सकता था, लेकिन अब वो वक्त गुजर गया। अब ये है कि इसलिए नो कॉन्फिडेंस एक ऑप्शन के तौर पे आ रही है कि इन 8-10 महीनों में हुकूमत की जो नाकामी है वो मजीद खुलकर सामने आ गई है, और ये तवक्को अब ज्यादा पैदा हो गई है कि जो हुकूमत को एक पेज की सपोर्ट हासिल थी, शायद वो उस दर्जे में हासिल ना हो, क्योंकि इस वक्त अगर किसी इदारे की तरफ से हुकूमत को एक ऑक्सीजन पाइपलाइन देने की कोशिश की जाएगी तो वो एक बहुत गैर मकबूल अमल होगा अवाम की नजर में। तो हम समझते हैं कि अब शायद इस बात का इम्कान पैदा हो चला है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, और अगर ये हुकूमत बगैर, जो कि शेख रशीद साहब कहते हैं कि उनके सर के ऊपर दस्ते शफकत है, उस दस्ते शफकत के बगैर अगर ये मैदान में आए तो फिर ये 24 नहीं तो 48 घंटे की मार है। अच्छा,